नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई होगी, वहीं कुछ लोग होंगे जो एक प्रेशर फील कर रहे होंगे। सो ये वीडियो सभी के लिए है। सो इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज़रूरी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की गई हैं। ओके, कुछ 7 इम्पॉर्टेंट टिप्स आपके लिए शेयर की गई हैं जिन्हें यूज़ करके आप अपने सीटेट एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, अगर आपने अभी तक बहुत ही मिनिमम सा पढ़ा है, स्टिल आप इन टिप्स के साथ अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट टिप की। उसके पहले आप लोग ये जानें कि आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, सो इन टिप्स के ज़रिए आपको ये भी पता चलेगा कि क्या करें एग्ज़ाम में जिससे एग्ज़ाम आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक हो जाए, और क्या ना करें एग्ज़ाम में कि आता हुआ हमें अच्छे से प्रिपेयर हुआ एग्ज़ाम भी हम कहीं फेल ना हो जाएं। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं अपना ट्रिक नंबर 1। यहाँ आप सभी को दिख रहा होगा फर्स्ट जो पॉइंट है आपका महत्वपूर्ण, वो है रिवीजन मस्ट है। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा हुआ है, जितना भी छूट गया है, आप उसे सम अप करके एक बार पूरी तरीके से रिवाइज ज़रूर करें। सबसे पहले तो आपको कंटेंट अच्छे से समझना होगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या आपने पढ़ा हुआ है, फिर उसे रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ओके, फिर चाहे उसे आपने कहीं से भी पढ़ा हो, रिवीजन मस्ट है। फास्टेस्ट रिवीजन करने के लिए आप मैराथन्स की हेल्प ले सकते हैं। चैनल पर भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। 2x की स्पीड से आप फटाफट से रिवाइज़ करिए अपने वीडियोस, मैराथन वीडियोस। ओके, देन आपको मिनी मॉक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपना करेक्ट ऑप्शन आंसर पा सकें। सो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो बचे हुए जितने भी दिन हैं हमारे पास, उनमें हमें सिर्फ अब रिवीजन और मॉक 2 चीज़ों को ही फोकस करना है। ओके, सो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन। आपका जो सीटेट एग्ज़ाम नंबर 150 नंबर का होता है और 150 क्वेश्चंस ही इसमें पूछे जाते हैं। ओके, अगर एक पार्ट की बात करें लाइक CTP की, तो इसमें 30 क्वेश्चंस आपके होते हैं। 30 में 15 आपके पेडागोजी बेस्ड होते हैं। सो पेडागोजी बेस्ड आपके अगर हम लोग देखें तो पेपर 1 में अप्रॉक्स 75 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जिनमें आप 70 क्वेश्चंस बिल्कुल सही कर सकते हैं। कैसे? ऐसे कि आपको अपने क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन चारों ऑप्शंस में आपको जो भी स्टूडेंट बेस्ड हमारा ऑप्शन है, हमें अपने विद्यार्थी को, बच्चे को सबसे सर्वोपरि मानना है, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। ओके, जैसे कि आप एक एग्ज़ाम्पल समझिए कि अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आया तो आपको क्या क्या करना होगा। आप उसे मारेंगे, आप उसे धमकाएंगे, आप उसके पेरेंट्स से कंप्लेन करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप उससे आसानी से प्यार से उससे उसका कारण पूछेंगे ना आने का। तो आपको पता चलेगा कि आपको 4th ऑप्शन यानी उससे प्यार से पूछेंगे उसके स्कूल ना आने का कारण। आपको धमकाना नहीं है, आपको कुछ भी ऐसा नेगेटिव अप्रोच नहीं लेनी है। तो इस तरीके से आप अपने जितने भी पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनमें आप स्टूडेंट को फर्स्ट रख के देखिए और फिर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ये टिप आपको आपका जो स्कोर है उसे अच्छा करने में हेल्प करेगी, अच्छे आप इससे स्कोर कर पाएंगे। नाउ बात करते हैं आपको अगले टिप की। हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिन्हें पकड़कर हम अपने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ऑप्शंस में ये टैग वर्ड मिल जाएं तो डेफिनेटली आपको वही वाला ऑप्शन टिक करना है। टैग वर्ड्स आपके 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, अगर आपसे प्रश्न में पॉजिटिव पूछा है तो आपको पॉजिटिव टैग वर्ड पकड़ना होगा। अगर आपको नेगेटिव पूछा है तो आपको नेगेटिव वाला टैग वर्ड पकड़ना होगा। ठीक है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात करें तो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लें। ओके,
एक अवसर देना, प्रोत्साहन देना, चर्चा में शामिल करना, विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना, चीज़ों को अर्थपूर्ण बनाना या भ्रमण करवाना एटसेट्रा आपके ये पॉजिटिव टैग वर्ड हैं जिन्हें आपको हमेशा ही ऑप्शन को टिक मारना है जहाँ ये आपको दिख जाएं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निगेटिव इम्पॉर्टेंट टैग वर्ड्स की। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ओके, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जैसे कि केवल वर्ड आपको जहाँ भी दिख जाए वही आपको क्लिक करना है। केवल मात्र एक ही ऐसा शब्द है, ये आपको अगर कहीं दिख जाए, ऑब्वियसली दिखता है, बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें केवल पकड़ने में आ जाता है, तो हम उसको ही टिक मारें अगर आपसे पूछा गया है नहीं, ठीक है। अदरवाइज़ आप इन्हें केवल देख के कट कर दो, सारे ऑप्शन जो पॉजिटिव हो उसी को सिलेक्ट करो, सिंपल। ओके, सो आपको टैग वर्ड्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको इन्हें बहुत अच्छे से, आयोग आपसे जो चाह रहा है वो ये है कि आप स्टूडेंट के साथ पोलाइट रहें, फ्रेंडली रहें। ओके, सो इसी टाइप के आंसर्स आपको टिक करने हैं। बढ़ते हैं अगले टिप की ओर। उसके पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, द कंटेंट क्लाउड को। ओके, अगला आपका इम्पॉर्टेंट टिप है, नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट है, वो हैं आपके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली हर बार से 2 से प्रश्न आते हैं, 2 से 3 प्रश्न उससे आपसे पूछे जाते हैं। सो इसका भी आप ख्याल करें। बात करें सीडीपी की तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं लाइक एनसीएफ 2005, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, मूल्यांकन, आनुवांशिकता, ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। मैथमेटिक की बात करें तो आपको टेबल्स हो गई, स्क्वायर, क्यूब रूट और सिंपल जो भी फॉर्मूले हमारे मेंसुरेशन से रिलेटेड होते हैं आपको वो सारा याद कर जाना होगा क्योंकि डेफिनेटली 1-2 प्रश्न उससे आएंगे ही। इंग्लिश की बात करें तो आपको जो भी आपके रूल्स होते हैं, आपने नोट्स बनाए होंगे तो याद करे होंगे, वो आपको पढ़कर जाने हैं। हिंदी में आपको जो भी आपने हाईलाइट करे हों, नोट्स बनाए हों, उन्हें आप अच्छे से पढ़कर जाएं। सो ये आपका टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट होता है, प्रश्न आपके डेफिनेटली बनते हैं। बढ़ते हैं अगले 5 नंबर की ओर। 5th नंबर है आपका लॉन्ग स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट। यानी जो भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, ओके, आपको चाहे पास टाइम कम बचा हो या फिर ना बचा हो, मगर आपको मोटिव है कि वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन सबसे लंबा दिख रहा है लॉन्ग स्टेटमेंट, उसे आपको टिक मार देना है। आपको OMR में उस ऑप्शन को जो सबसे लंबा दिख रहा है तुरंत से फिल कर देना है बिना सोचे। नेक्स्ट है आपका निगेटिव स्टेटमेंट। तो निगेटिव स्टेटमेंट को आपको कट करना होता है। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन में ना पूछा हो कि नहीं वर्ड अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो आपको निगेटिव वर्ड लेना है। अगर आपको नहीं दिया गया है तो आपको पॉजिटिव लेना है। सो इस तरीके से आपको ये इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है। ये सारी ही ट्रिक्स आपको उस वक्त काम आएंगी जब आप एक प्रेशर में होते हैं एग्ज़ाम हॉल में कि अब क्या करें, अब तो इतने क्वेश्चन तो आ नहीं रहे हैं, तो आपको इन इम्पॉर्टेंट टिप्स पर ध्यान देना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। टिप नंबर 6 कि OMR को कैसे भरा जाए। OMR का आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है एग्ज़ाम में, ओके, और कई बार हम इसको शुरुआत से ही गलत करना शुरू कर देते हैं। सपोज़ आपको एक OMR दी जाती है, आपको नेम, अपना रोल नंबर फिल करना होता है, उसके बाद में उसके गोले भरने होते हैं, तो आप रोल नंबर तो सही करते हैं और जल्दबाजी में जो सर्कल्स हैं वो गलत डार्क कर देते हैं, उन्हें गलत रंग देते हैं। सो ये बिल्कुल ना करें क्योंकि आपकी स्टार्टिंग ही आपने जो रोल नंबर है वही गलत भर दिया, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, ना ही आपको दूसरा OMR मिलेगा, ना ही आपको कोई वाइटनर लगाने की अनुमति है उस शीट पे। तो आपको पूरा फोकस्ड रहना है। आपको एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, कोड जो भी भरने को दिया जा रहा है बहुत ध्यान से भरें, बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं है। सिमिलरली जब आप अपना एक सेक्शन लाइक CDP आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, तो जितने भी CDP के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं, पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट को OMR में तुरंत उसी समय फिल कर दें।
लास्ट मोमेंट तक के लिए बिल्कुल ना बैठे कि हम एंड में भरेंगे। एंड में आप जल्दबाजी में गलत फिल कर सकते हैं, इसलिए अगर आपका एक एक सब्जेक्ट पूरा होता जाए उसे पूरा OMR में फिल करते जाइए। तो इस तरीके से आप OMR का ख्याल रखें, आपको OMR दूसरी नहीं मिलेगी और आपको लास्ट मोमेंट पर जो टाइम होता है वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए OMR को पूरा फिल करें, सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आएँ। ओके, बात करते हैं अगले टिप नंबर 7 की। तो वो है आपकी इग्नोर पीयर प्रेशर एंड नेगेटिव थॉट्स। हमें से कई स्टूडेंट्स होंगे जो सारा कुछ पढ़ चुके होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छा मॉक में स्कोर भी कर रहे होंगे, बट स्टिल उन्हें डर लग रहा होगा कि अब क्या करें, कुछ नहीं आता। तो ऐसे थॉट्स अपने मन में बिल्कुल ना लाएं, क्योंकि अगर इस प्रेशर के साथ आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो वो आपके लिए, उससे आप पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए आप किसी भी प्रकार का प्रेशर ना लें, निगेटिव थॉट्स को मन में ना आने दें, अपना मेंटली काम रहें, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन टिप्स को ध्यान रखें और अपना रिवीजन करें, मॉक प्रैक्टिस करें, दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको कुछ भी और नहीं करना है। ओके, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और आने वाली सभी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन सभी टिप्स का ख्याल रखें, एक जगह कॉपी में नोट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।